एमपी न्यूज टीवी। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। शुरुआत करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर। प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरी दुनिया में कोरोना का जो मीटर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमितों की संख्या में इजाफा लगातार होता जा रहा है। अब हालात काफी चिंताजनक हो गए हैं क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है, वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है और संक्रमण जो है उस पर लगाम लगाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ऐसे में 32 देशों के 240 वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना संक्रमण जो है वो हवा से भी फैल सकता है। शुरुआती दौर में ये कहा गया था कि किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से ही ये संक्रमण फैलता है। यदि किसी को सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण है तो वो कोरोना का मरीज हो सकता है और उसके कांटेक्ट में आए बाकी लोगों को भी क्वारंटाइन किया जा रहा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये जो संक्रमण है वो कम्युनिटी स्प्रेड लेवल तक पहुंच गया है, यानी हवा से भी ये संक्रमण फैल सकता है। तो ऐसे में हालात काफी चिंताजनक हो जाते हैं। WHO को पत्र लिखकर जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने दावा किया है कि इस पर गौर किया जाए और जो दिशा निर्देश WHO द्वारा जारी किए गए थे उनमें तुरंत बदलाव किए जाएं। WHO द्वारा नई गाइडलाइंस जारी करने को लेकर भी कहा गया है। शुरुआत में दावा किया गया था कि सिर्फ थूक के कणों से संक्रमण फैलता है, लेकिन अब जब बात कम्युनिटी स्प्रेड तक आ चुकी है तो ऐसे में गाइडलाइंस में बदलाव करना आवश्यक हो जाता है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि शुरुआती दौर में लोग जितने डरे हुए थे इस संक्रमण को लेकर, जितने सतर्क थे, जागरूक थे, अब वो डर कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। अनलॉक की घोषणा हो चुकी है, ऐसे में सभी ने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही भी सामने आ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं, एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, बिना मास्क के घरों से निकल रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण बढ़ना लाजमी हो जाता है। तो अब नई गाइडलाइंस क्या कुछ होती है, क्या वाकई WHO द्वारा गाइडलाइंस में बदलाव किए जाते हैं? अब इस पर विचार मंथन किया जा रहा है कि अगर गाइडलाइंस बदल भी दी जाती है तो क्या लोग उसका पालन करेंगे, क्योंकि जहां तक बात होती है मास्क लगाने की और सोशल डिस्टेंस पे रहने की तो वही लोग नहीं मान रहे हैं। ऐसे में किस तरह से इस पर नियंत्रण किया जाए, किस तरह से लोगों में फिर से जागरूकता लाई जाए, इस बात को लेकर भी विचार चल रहा है। देश दुनिया के वैज्ञानिक भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि सबसे पहला कदम होता है लोगों की जागरूकता, सतर्कता, कि वे खुद अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या वाकई नियमों में कुछ बदलाव किए जाते हैं। जो कुछ भी होगा तमाम अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता ही जा रहा है। 354 350 से ज़्यादा एक ही दिन में नए मरीज पाए गए हैं कल के दिन में, और इसी के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो 15,284 तक पहुँच गया है। 9 लोगों की जान गई है कल के दिन और इसी के साथ कुल मौत का जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश का वो 617 तक पहुंच गया है। दूसरी ओर स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या जो है वो 11,579 तक हो गई है। इंदौर शहर की बात करें, इंदौर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट। यहाँ पर एक ही दिन में 78 नए मरीज यानी कोरोना विस्फोट देखने को मिल रहा है। इंदौर में 78 नए मरीज और इसी के साथ कुल संक्रमित अब हो चुके हैं 4,954। 3 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से और कुल मौत का आंकड़ा हो चुका है 249। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,838 है। इसी तरह हॉटस्पॉट में अभी भी बना हुआ है राजधानी भोपाल। भोपाल के अलग अलग क्षेत्रों से, नए क्षेत्रों से मरीज सामने आ रहे हैं। यहाँ पर 51 नए संक्रमित पाए गए और कहा यह जा रहा है कि अब तक जो क्षेत्र बिल्कुल कोरोना मुक्त थे वहाँ से भी मरीज मिलना शुरू हो गए हैं। नए इलाकों में होशंगाबाद रोड, कोलार रोड की कॉलोनियां शामिल है, साथ ही विद्यानगर से भी 3 नए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वैसे भोपाल की जहां तक बात है तो 13 वार्ड अभी तक भी ऐसे हैं जो कोरोना मुक्त है, जहां से अभी तक एक भी मरीज नहीं पाया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया होशंगाबाद रोड, कोलार रोड, यहाँ से अब नए मरीज मिलना शुरू हो गए हैं, यानी जो एरियाज अभी तक कोरोना फ्री थे, ग्रीन जोन बने हुए थे, वहां तक भी अब संक्रमण जो है अपने पैर पसार चुका है।
अन्य जिलों के कुल आंकड़ों की बात करते हैं। उज्जैन में 869 हो चुके हैं मामले, मुरैना में 28 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए और कुल आंकड़ा अब हो चुका है 682 का। ग्वालियर में 55 नए मरीज, ग्वालियर भी एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। यहाँ भी कल के दिन में 55 नए मरीज सामने आए और कुल संक्रमित हो चुके हैं 583। नीमच 466, जबलपुर 444, सागर 412, बुरहानपुर 413, खंडवा में 344 संक्रमित अब तक हो चुके हैं। वहीं खरगोन में 318 और भिंड में भी 296 तक पहुंच गई है कुल संक्रमितों की संख्या। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। भले ही रिकवरी रेट बेहतर हो, लेकिन संक्रमण अभी भी तेजी से फैलता जा रहा है। अन्य खबरों की तरफ रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचलें पूरी तरह से चल रही हैं। वैसे प्रदेश में जब से अनलॉक हुआ है तो तब से अपराधों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। लॉकडाउन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन जब से अनलॉक हुआ है लूट, चोरी, डकैती, यहाँ तक कि हत्याओं की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश में कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ अपराधियों का बोलबाला है और आए दिन लोगों की हत्याएं भी हो रही है। पिछले 10 दिनों में 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि एक हत्याकांड में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही आरोपी हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने बयान में ये भी आरोप लगाया है कि एक तरफ सीएम शिवराज सिंह और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनावी रैलियों में और बैठकों में मस्त है, वहीं दूसरी ओर जनता आपराधिक तत्वों की गुंडागर्दी से त्रस्त है। चोर दरवाजे से सत्ता में आए मुख्यमंत्री दूसरे दलों में तोड़फोड़ करने, वर्चुअल रैली करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और तबादले करने में मशरूफ है, लेकिन दूसरी तरफ जनता का क्या हाल है, जनता की परेशानियों की तरफ भाजपा का कोई ध्यान नहीं है। वहीं दिग्विजय सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तारीफों के पुल भी बांधे। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो माफियाओं को कुचलने का काम कर रहे थे, मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा था और गुंडागर्दी जहां पर हो रही थी, जैसी शिकायतें मिल रही थी तो पुलिस प्रशासन उसे लेकर भी सख्त कदम उठा रहा था, वो भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा था। लेकिन अब जब से भाजपा सत्तारूढ़ हुई है, आपराधिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, अपराध का ग्राफ प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है कि भाजपा का ध्यान फिलहाल अपने ही कामों पर लगा हुआ है। बैठकों में लोग व्यस्त हैं, वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, उपचुनाव की तैयारियां भले ही कर रहे हो, लेकिन जनता की परेशानियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एमपी में लंबे समय के बाद शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर स्थगित हो गई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यहाँ पर शिक्षकों ने ट्वीट के माध्यम से सीएम शिवराज सिंह चौहान से भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर अब यानी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर भी हलचलें काफ़ी तेज़ हो गई हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जब पिछले महीने ये कहा गया था, शिवराज सरकार ने एक घोषणा की थी कि लॉकडाउन की वजह से जो 20,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है जो रुक गई थी, जो अटक गई थी, उसे फिर से शुरू किया जाएगा। 29 जून की तारीख इसके लिए तय भी कर दी गई थी कि 29 जून से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा। शुरू किया भी गया ये काम, लेकिन उसे अब स्थगित करना पड़ रहा है। लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि लॉकडाउन के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते कई शहरों में लोक परिवहन की व्यवस्था अभी भी नहीं है, जिससे कई उम्मीदवार अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, वे यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं और इसी वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है उसे फिलहाल रोकने का, स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। अगली तिथि की घोषणा तक शिक्षकों को फिलहाल इंतजार करना होगा और इसी बात से सभी शिक्षक, सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम के खिलाफ वे अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और एक बार फिर से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की मांग भी उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मसले पर क्या फैसला लेते हैं, क्या वाकई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो पाती है। अंत में बात करना चाहेंगे हम मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर।
मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 संभागों के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें भोपाल, उज्जैन और सागर संभाग के जिले शामिल है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है, जिसका पूरा और सीधा असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगले 24 घंटे पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। और जहां तक तापमान की बात है तो कुछ जिलों में अभी भी गर्मी और उमस का माहौल दिन के समय में देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश का औसत तापमान जो है वो 31.7 अधिकतम दर्ज किया गया है। वैसे जबकि मानसून पूरी तरह से रफ्तार पकड़ चुका है, तो भले ही शाम का वक्त हो या अल सुबह का वक्त हो, बारिश का दौर हर जगह जारी है। लगभग सभी ज़िले जो प्रदेश के हैं वो भीगे नज़र आ रहे हैं और ऐसे में पूरे हफ्ते अच्छी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वैसे भी मौसम विभाग इसका पूर्वानुमान जारी कर चुका है। तो ये है मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। MP न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP न्यूज़। धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल। मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।